हेलो एवरीवन। आज अपन सॉल्व करेंगे एमएलटी वीक 3 एक्टिविटी क्वेश्चंस। ओके। सो वीक 3 एक्टिविटी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल फॉर partitioning 100 data set, okay, in 10 cluster if these cluster are allowed to be empty? Okay, ये क्या कह रहा है? बेसिकली अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 100 है, मीन्स 100 डाटा पॉइंट्स है, और 10 क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स बॉक्स, ठीक है। अब हमारे पास 10 बॉक्स है, एक लाइक दिस 10 बॉक्स है, और ये बोलता है कि 100 डाटा सेट को इस बॉक्स में अरेंज करना है। तो टोटल कितने वे हो सकते हैं कि अरेंज, लाइक दिस 100 डाटा सेट x1 x2 x100 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक केस x1 इसमें डाले, x2 इसमें डाले, लाइक दिस, और लास्ट वाले में लेट सपोज x55 और x56 आया, ठीक है। और सेकंड केस ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में सिर्फ x1 डाले, बीच वाले में बाकी सब डाले, और 100th वाले में लेट सपोज 40 मतलब 40 एलिमेंट्स को डाल दिए, लाइक ऐसे। तो टोटल कितने केस बनेंगे? तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है क्या, लेक्चर में बताए थे, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉक्स की पावर टोटल डाटा पॉइंट, टोटल डाटा पॉइंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्स हमें कितना दिया है, मीन्स क्या, क्लस्टर, तो 10। उसके बाद नंबर ऑफ डाटा पॉइंट कितने, 100, 10 की पावर 100। इसमें पीएनसी लगता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लाइक दिस। अगर सोचे तो लेट सपोज इसमें कितने रख सकते हैं, 0 से लेकर 100 तक रख सकते हैं ना, मतलब एक एलिमेंट भी रख सकते हैं, दो कोई भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्टी अलाउड है, और 100 का 100 भी यहाँ रख सकते हैं। तो इसका ऐसे केस बनेगा, 100C0 मल्टीप्लाइड बाय 100C1 डॉट 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 100C100, ठीक है। और फिर अगला बॉक्स का भी कुछ इस टाइप से केस बनेगा, सब ऐड होगा, तो लास्ट में करने पे कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, n की पावर डाटा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लस्टर विल बी गुड इफ। अब क्लस्टर गुड कब होगा, ठीक है, वही तो बात है। अब इतने सारे पॉसिबिलिटी होंगे, ठीक है, तो उसमें से गुड क्लस्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो उसका कुछ ये होता है कि द पॉइंट इन द क्लस्टर और होमोजेनियस एंड द पॉइंट्स इन द क्लस्टर आर क्लोज टू द मीन ऑफ द क्लस्टर, ठीक है। लेट्स सपोज, अब देखिए, मैंने एक क्लस्टर बनाया लाइक दिस, ठीक है, इसमें डाला x1 x2 x3, इसमें है x4 x5, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास 5 ही डाटा पॉइंट था, तो μ1 ये हमारा पहला बॉक्स है, ये हमारा दूसरा बॉक्स है। तो μ1 मीन्स क्या, मीन ऑफ द फर्स्ट क्लस्टर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये μ2 मीन्स क्या, क्लस्टर सॉरी मीन ऑफ द सेकंड बॉक्स, x4 प्लस x5 बाय 5। तो क्या है, द पॉइंट इन द क्लस्टर, जो पॉइंट होगा क्लस्टर में वो मीन के आसपास होगा। लेट सपोज ये हमारा μ1 आया 5, ठीक है, तो ये जो x1 x2 x3 होगा वो हमारा 5 के आसपास का होना चाहिए, लाइक 4 6 7 इस टाइप से, 4 5 6 इस टाइप से। ऐसा होना, ऐसा नहीं कि x3 मान लीजिए 100 हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मीन के आसपास ही हो ये। अगर ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी शो करे, तो वो क्लस्टर जो होगा वो गुड क्लस्टर कहलाएगा। सिमिलरली ये x4 x5 होगा, ये μ2 के आसपास होना चाहिए। और सेकंड क्या है, द पॉइंट इन द क्लस्टर आर होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस कि द पॉइंट्स इन द क्लस्टर शुड, उसमें कोई स्पेसिफिक कॉमन होना चाहिए, लाइक दिस। लेट सपोज अगर फ्रूट्स के एग्जांपल से लेते, एप्पल, बनाना, तो एप्पल वाले एक बॉक्स में, बनाना वाला एक बॉक्स में, ठीक है ना। तो इस टाइप से प्रॉपर्टी वो शो करने चाहिए, मतलब सेम कैटेगरी वाले को सेम बॉक्स में रखना है, अलग कैटेगरी वाले को अलग बॉक्स में रखना है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं होमोजेनियस, कहते हैं होमोजेनियसिटी फॉलो करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट सही है, ऊपर वाला दो गलत है, फार हो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ Z1 एंड Z2 से लेकर Zn तक द क्लस्टर असाइन टू। अब देखिए, x1 x1 100 डाटा सेट है, और ये बोल रहा है कि x1 को मिला है Z1 बॉक्स, x2 को मिला है Z2 बॉक्स, सिमिलरली xn को मिला है Z1 बॉक्स, ठीक है, बॉक्स का नाम है Z1, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द क्लस्टर की, वही बात अब यही पूछ रहा है जो मैंने ऊपर बताया। तो ये मीन क्या डिनोट करेगा, सॉरी, मी ऑफ के मीन्स क्या, मीन ऑफ पर्टिकुलर बॉक्स 1 2 3, के मीन्स के हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके 100 तक, ठीक है।
कोई पूछ रहा है कि एक बॉक्स का मीन कैसे निकालेंगे, तो हमने ऊपर मीन कैसे निकाला था, जितने भी आइटम हो सबको ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो जिस एग्जांपल में ऐसा किया हो, तो मीन्स क्या हमारे पास इसमें अगर Z1 का मीन निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा x1, ठीक है, और टोटल कितने होंगे 1, ठीक है। तो मीन में देखे सिग्मा सम ऑफ xi निकालना चाहिए और डिवाइड करना है टोटल नंबर से। तो इसमें निकाला है क्या, सम ऑफ, नहीं नहीं, सम ऑफ k सिर्फ निकाला तो गलत है, यहाँ निकाला है सम ऑफ xi निकाला है और अपॉन में डिवाइड किया है k से। अब k कितना भी हो सकता है, 1 से लेकर 100 तक, डिफाइन नहीं किया, इन जनरल फॉर्मूला है। This is correct. If Z1 से लेकर Z and represent the cluster stand to the data point, सेम क्वेश्चन जो पिछले था, म्यू के रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ द क्लस्टर, सेम चीज, म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा मीन ऑफ द पार्टिकुलर क्लस्टर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए गुड मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। ये तो डायरेक्ट शायद लेक्चर से ही क्वेश्चन है कि हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट हमारा टारगेट होता है कि मिनिमाइज करना, किससे, वो जो डाटा पॉइंट है, जो जिस बॉक्स में डाटा पॉइंट है x1, लेट सपोज x1 माइनस मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स का जो मीन होगा इसको मिनिमाइज करना। लेट सपोज देखिए, एक बॉक्स में 3 पॉइंट है, ठीक है, एक ये और ये, ठीक है, और हमने निकाला म्यू, म्यू मीन सेंटर, हमने ये निकाला म्यू, ये। तो हमारा टारगेट ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है ना इसको मिनिमाइज करना, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना, ये यही टारगेट है। ये लेक्चर में भी शायद बताते हैं, मैं हो सके, ओहो, एक सेकंड, मैं शो करता हूँ। ओके, यस, ये हमारा था, इसमें शायद सर ने बताया था, ये देखिए, हाँ, मिनिमाइज करना एक्स आई माइनस म्यू ऑफ एक्स टाइम टाइम्स का, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू, बहुत सारे पेजेस खुले हैं थोड़े, यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 खत्म, सॉरी 3.1 खत्म। नेक्स्ट एक्टिविटी, डज के मीन ऑलवेज कन्वर्ट्स, तो के मीन देखिए, के मीन वही है कि वो मीन जो अपन निकालते हैं, मीन के मीन कन्वर्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो के मीन ऑलवेज कन्वर्ज, क्योंकि पता है अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, 3 बॉक्स है, इसका म्यू है लेट सपोज 5, इसका है म्यू 2 10, इसका है म्यू 3 15, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आइट्रेशन होता है, एन नंबर ऑफ आइट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या है कि इसमें जो मीन्स जो आइटम्स होगा, एलिमेंट्स होगा, वो इस मीन के आसपास होगा, ठीक है। और लेट सपोज कोई एक आइटम है, लेट सपोज इसमें 9 है, जो कि इस मीन के पास है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन में इस वाले को उठाकर इस बॉक्स में डाल देते हैं, इस बॉक्स में डाल देने के बाद क्या होगा, इसका मीन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा काम करते हैं। के मीन्स ऑलवेज, के मीन जो होता है ऑलवेज कन्वर्ज करता है, क्योंकि के कन्वर्ज मीन्स वो एक्स आई माइनस म्यू ऑफ के, ये जो है इसको हमेशा मिनिमाइज करता है, ठीक है, इसको हमेशा मिनिमाइज करता है, ताकि वो क्या करता है कि जो एलिमेंट जिस बॉक्स में रहे उसको मीन के एकदम क्लोज रखता है, ठीक है। तो ये बात सही है, के मीन ऑलवेज कन्वर्ज। सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय के मीन ऑलवेज ऑप्टिमल, नहीं, ऑप्टिमल हमेशा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी गारंटी ये भी नहीं, लेक्चर में भी सर बताए थे, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ओह, ये यहाँ होगा, हाँ, ये देखिए, है ना, ये लाइन, कन्वर्ज सॉल्यूशन मे नॉट बी ऑप्टिमल, गारंटी नहीं है, ऑप्टिमल नहीं होता है, लेकिन रीजनेबल क्लस्टर होता है ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। के मीन एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के, नहीं, के हमें देना पड़ता है जब हम एल्गोरिथम रन करते हैं, ठीक है, जब हम एल्गोरिथम रन करते हैं तो उसमें के का वैल्यू हमको डालना पड़ता है, ठीक है। तो के मीन्स, के मीन और एल्गोरिथम कैन नॉट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फाइंडिंग ऑप्टिमल क्लस्टर इज एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम, यस, ये बात भी शायद लेक्चर में बता रखी है। नेक्स्ट, इफ एन आइट्रेशन टी डिस्टेंस ऑफ द डाटा पॉइंट एक्स आई फ्रॉम द मीन क्लस्टर इज जेड आई, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि देखिए क्या है, अभी स्टार्टिंग में ये है, इसमें 3 4 लेट्स सपोज 9 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, इस मीन के क्लोज है, तो ये डाटा उठ के इसमें नेक्स्ट आइटरेशन में इसमें डाल दिए, ठीक है, 9।
इस डाटा पॉइंट का मान मीन भी चेंज हो सकता है ना, मीन चेंज होगा क्योंकि इसमें जो डाटा पॉइंट थे पहले से अब एक और नया डाटा पॉइंट आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है मीन चेंज होगा, ठीक है। तो मीन चेंज हो गया, लेट सपोज मीन म्यू डैश न्यू मीन बन गया, अब क्या 20, लेट सपोज, ठीक है, न्यू मीन 20 बन गया, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट आइटरेशन होगा तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें जो डाटा पॉइंट है या फिर यही जो है ये उठ के अगले में चले जाए, या इसमें या फिर इसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो उठ के इधर चले जाए, तो फिर इसका मीन डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर वापस से ये इसमें आ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि आइटरेशन होते जा रहा है होते जा रहा है। जब लास्ट आइटरेशन होगा तब वहां पे फिक्स होगा हर एक एलिमेंट का कि वो किस बॉक्स में रहेगा फाइनली, ये लास्ट आइटरेशन में डिसाइड होगा। वही बात ये कह रहा है कि लेट सपोज कोई आइटम है जिसका मान लीजिए ये फिक्स हो चुका है कि इसी बॉक्स में रहेगा, इसी के आसपास है, तो क्या वो जब अगला आइटरेशन करेंगे तो क्या वो उसी फिक्स रहेगा उसका प्लेस, या फिर अगला आइटरेशन में उसका बॉक्स चेंज हो सकता है। तो वही बात है, द क्लस्टर असाइंड टू एक्स आई मे चेंज इन सम ऑफ द सब्सिक्वेंट, मीन्स क्या नेक्स्ट आइटरेशन में भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि मीन कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये सही है, फिक्स नहीं है, जब लास्ट आइटरेशन होगा तब जाकर फिक्स होगा। नाउ गो टू एक्टिविटी 3.3, ओके। Consider a bunch of point x1, x2, xl, ठीक है। Which of the following would represent the point V whose sum of the square distance from the this point is minimum? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं जो सिग्मा एक्स आई इसका कहाँ तक जाएगा, लिमिट एल तक जाएगा और डिवाइड कर देंगे एल से। सो वन से एल से डिवाइड कर ये स्क्वायर कर रहा है, तो दिस इज गलत, दिस इज सही है। ये भी शायद डायरेक्ट लेक्चर का ये पार्ट है। One second, let us show you. Okay, this was the second slide. Wait. Somewhere said it. Yeah, v is equal to 1 by n upon sin of this one. Okay, next question. For data point x1 से x1, x1 से xn, ठीक है। सारा डाटा पॉइंट है, उसको पर्टिकुलर डाटा पॉइंट को ये बॉक्स असाइंड हुआ है, ओके। एंड मीन ऑफ द केथ क्लस्टर इज म्यू के, ठीक है। अब सारा डाटा पॉइंट है x1 से लेके xn तक, इसको क्लस्टर प्रोवाइड हुआ है z1 डॉट 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 zn, ठीक है। और सबका मीन क्या है, केथ का इसका मीन म्यू1 है, सिमिलरली म्यू एन तक गया, ठीक है। क्लस्टर मींस ये बॉक्स है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लाइट्स एल्गोरिथम? लाइट्स एल्गोरिथम वही है कि वो जो अपने अपन ने ऊपर किया था कि मिनिमाइज करता है द डिस्टेंस बिटवीन द डाटा पॉइंट एंड द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉक्स, ये वाला आ गया, ओके। हाँ, यस, मिनिमाइज द डिस्टेंस एक्स आई माइनस म्यू ऑफ जेड पर्टिकुलर आई होल स्क्वायर। सो ये वाला ऑप्शन होगा, कहाँ गया, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहा है, बाकी ऑप्शन तो वो तो गलत ही होगा। ये मिनिमाइज कर रहा है म्यू के, नो, म्यू जेड के, ठीक है। ये दिस वन इज करेक्ट। ये भी ये डायरेक्ट मतलब कुछ में कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, लाइक दिस लाइट्स एल्गोरिदम, यस, आर्ग मिनिमाइज एक्स आई माइनस व्यू, ठीक है। ये ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ objective if the value of objective function strictly reduces, it indicates that the partition cannot। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स आर चेंजिंग, ठीक है। एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं मीन्स क्या, ये हमारा जो बॉक्स है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है मीन्स क्या, कि जो एलिमेंट्स बॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने मीन के मतलब जिस बॉक्स में उस मीन के और क्लोजर आते जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स क्या हमारा जो एल्गोरिथम चल रहा है वो राइट डायरेक्शन में चले जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे पार्टीशन की कोई खास जरूरत है नहीं, लाइक दैट यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारा जब एल्गोरिथम सही से वर्क कर ही रहा तो और हम पार्टीशन क्यों करें, लाइक दैट ये यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन नेवर रिपीट्स इस वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्ट्रिक्टली रिड्यूस कर रहा है, मीन्स क्या वो अपने वैल्यू को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। इट मीन्स पार्टीशन नेवर रिपीट्स इटसेल्फ व्हाइल रीअसाइनमेंट, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा मीन्स क्या, मान लीजिए कोई भी आइटरेशन हो रहा है, 5-6 आइटरेशन हो गया, ये kth आइटरेशन है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई सिनेरियो ही नहीं बन रहा है कि ये वाला इसमें से एलिमेंट उठ के इसमें जाए, या इस वाला इसमें जाए, या इसमें से उठ के ऐसा आए, ऐसा नहीं बन रहा है, तो क्या होगा अगर यही बॉक्स फिर से रिपीट होते चले जाएगा, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। यस, ये तो फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट होगा तो फिर लोचा लग जाएगा। So activity 3.4, if mu1 mu2 are mean of two cluster, ठीक है, क्लस्टर C1 है, C1 C2, ठीक है, इसका मीन है mu1 mu2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, देन ऑल द डाटा पॉइंट सेटलिंग इन C1। अब C1 में जो भी डाटा पॉइंट है x1 x2 x3, ठीक है, तो क्या होगा उसके साथ, द मीन ऑफ म्यू वन इज कोलोजन। अब देखिए वही बात, सिंपल क्वेश्चन है, घुमा दिया है इन्होंने कि ये जो डाटा पॉइंट होगा सी में, उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, तो यही ना हम बोलेंगे कि ये जो जितने भी डाटा पॉइंट हैं, ये अपने मीन के क्लोजर हैं एज कंपेयर टू म्यू टू, ठीक है। लेट सपोज ये डाटा पॉइंट है 2 3 4, इसका मीन होगा 3 3, ठीक है। और लेट सपोज इसमें डाटा पॉइंट है x4 x5, और x4 x5 का वैल्यू है 4 5, 4 6 है, तो इसका मीन हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें जो भी डाटा पॉइंट है, नो इसको थोड़ा चेंज करना होगा, 14 कर देते हैं, 14 और 6, तो इसका मीन हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसमें जो डाटा पॉइंट है, इसमें जो डाटा पॉइंट है, ये अपने मीन के क्लोजर है। वही तो लॉजिक है ना, ये जो प्रिंसिपल है के मीन का, कि जिस बॉक्स में जो डाटा है वो अपने मीन के क्लोजर होना चाहिए, बस वही बात है। देन फॉर ऑल द डाटा पॉइंट सेटलिंग इन C1 क्लस्टर शुड बी क्लोजर टू म्यू1, तो वही द मीन म्यू1 के क्लोजर होना चाहिए रेदर देन म्यू2 के। For every cluster, V region will be formed by intersection of k minus one half space if k is the total number of cluster. Okay, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज ये हमारा बन रहा है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, और ओके, ये हमारा म्यू1 है, ये हमारा म्यू2 है, ठीक है, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो आएगा, ठीक है, एलिमेंट्स पूरे दुनिया में ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा इन दोनों का मीन, जहाँ पे लेट सपोज एकदम मिडिल पॉइंट, ठीक है, लेट सपोज ऐसा ही बन रहा है, मिडिल पॉइंट ऐसा बना कि इधर से इधर वाला इसके हिस्सेदारी में गया रीजन, इधर से इधर वाला जो मीन होगा वो इसके क्लोजर होगा तो इसके पास जाएगा, और इधर से इधर वाला जो होगा वो इसके पास जाएगा। ये बात सिंपल है, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। कि एक ऐसा पॉइंट होगा कि इधर यहाँ पर जो लेट सपोज जो पॉइंट होगा इस मीन के क्लोजर होगा, तो सीधी सी बात है इस वाले क्लस्टर में जाएगा, और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा इसके क्लोजर है तो इस वाले क्लस्टर में जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो यही है हाफ स्पेस, ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दिया है कि इस साइड से दायां वाला इसमें, इस साइड से बाएं वाले इसमें, तो वही बात है यहाँ पे। वी रीजन, इसी को वी रीजन बोलते हैं, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, इतना इसको छोड़िए, हाफ स्पेस, ये हाफ स्पेस समझ में आएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि लेट सपोज अगर हमारे पास तीन तीन रीजन होते हैं, ठीक है, तीन म्यू1 म्यू2 एंड म्यू3, तीन मीन होते हैं, तब रीजन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तब कुछ आई थिंक ऐसे होता, एक तो हो गया म्यू1 म्यू2, लेट सपोज म्यू3 भी है, तो इन दोनों का मीन लेंगे तो कुछ इस टाइप से एक लाइन जाएगा, है ना, इन दोनों का लेंगे तो कुछ ज्यादा ही दूर हो जाए, ठीक है। इसका रीजन कुछ ऐसे डिफाइन होगा, म्यू1 वाला इधर, म्यू3 वाला इधर, और म्यू2 वाला इधर। तो बेसिकली रीजन डिफाइन कैसे हो रहा, अगर तीन पॉइंट है, अगर तीन पॉइंट, तीन म्यू है, तो बाकी जो बचे, अगर म्यू1 का रीजन फाइंड करना है तो बाकी जो बचा म्यू2 एंड म्यू3, उसको उसका रीजन का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो अब रीजन पता चल जाएगा म्यू1 का, ठीक है। मीन्स अगर तीन है रीजन, म्यू1 म्यू2 म्यू3, तीन हमारे पास मीन है, तो अगर म्यू1 का रीजन फाइंड करना है तो इन दोनों के रीजन का इंटरसेक्शन लेंगे, वही मैंने किया, इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिए, तो ये वाला रीजन हमारा डिफाइन हो गया म्यू1। तो वही बात कर रहा है कि ये बात सही है कि नहीं, फॉर एवरी क्लस्टर वी रीजन विल बी फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ k-1, अगर k हमारे पास मीन है तो k-1 मीन्स क्या, एक कम का इंटरसेक्शन लेंगे और उसका जो हाफ स्पेस होगा, ओके, चूज द करेक्ट
के मीन्स कैन इफेक्टिवली क्लस्टर डाटा पॉइंट्स दैट आर नॉट लिनियरली सेपरेबल। नहीं, के मीन इसके लिए यहाँ पे के मीन्स का कुछ लिमिटेशन है, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स शेप हो गया, कॉम्प्लेक्स शेप, या फिर अगर डेंसिटी ही डिफरेंट हो गई, ठीक है, डेंसिटी डिफर, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी, तब इस सब सिनेरियो में क्या होता है, के मीन फेल हो जाता है, के मीन वाला जो प्रिंसिपल है ये फेल हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज को हैंडल करने के लिए एक आता है कर्नल, कर्नल के मीन, ठीक है। कर्नल के मीन जो है, के मीन का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ये क्या करता है, ये सारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप है, इसको क्या करेगा, हायर डायमेंशन में ले जाएगा, हायर डायमेंशन में ले जाएगा तो वहां पे लीनियरली सेपरेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर वहां पे उसको जो भी करना होगा के मीन वगैरह निकालेगा, फिर इसको रिड्यूस करके लोअर डायमेंशन में लगा देगा। तो उसके लिए अगर डाटा पॉइंट लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो कर्नल केसी यूज करते हैं, ठीक है। और कर्नल केसी क्या है, के मीन का लेट्स सपोज अपडेटेड वर्जन है, एक एक्सटेंशन वर्जन। Which of the following is true with respect to optimality of cluster? ठीक है, getting optimal cluster is NP hard problem, ये बात तो सही है। So no technique exists that can guarantee, ठीक है, it may be possible but guarantee कोई नहीं। This is correct. Okay. Okay. So now activity 3.5. First question क्या है? To obtain good cluster, how should the initial mean of the cluster be? ठीक है, initial mean क्या होना चाहिए? Mean should be far apart as possible, mean should be as close as, और random placement. Okay, let's suppose हमारा जो है डाटा, यस, हमारा जो डाटा पॉइंट है, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से डाटा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मीन लेना है, ठीक है। तो मीन अपन कैसे चूज करना है मीन को, कि मीन शुड बी फार अपार्ट। अब फार क्यों होना चाहिए, अपन क्या कहते हैं, लेट्स सपोज के इक्वल टू 2 है, ठीक है, ठीक है। तो अगर फारदेस्ट मीन, अगर ये मीन और ये मीन फारदेस्ट मीन लेते हैं, तब क्या होता है, तो अपन का मेन मुद्दा क्या होता है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसका मीन मान लीजिए ये है, इसका मीन मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इस बॉक्स में वो एलिमेंट होगा जो इस मीन के क्लोज होगा, ठीक है। जैसे ये इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा, ये मीन इसके क्लोज में है तो ये जाएगा। अब ये मीन जो है इसके क्लोज में है, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेट्स कंसिडर अनदर केस, सेम सेम डाटा पॉइंट, ठीक है। और इस बार हमने क्या किया, wait, हम्म, इस बार हमने क्या किया, इन दोनों को मीन ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला तो इसके क्लोज है तो चलिए इसमें चला जाएगा, ये भी इसमें चला जाएगा। अब किसी में भी जाए, ये इसमें चला जाएगा। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना होगा, यहाँ से ये इसमें जाएगा तो इसका इतना डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट रूट अंडर एक्स माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर जो होगा, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वो बहुत ज्यादा होगा। तो मीन्स के हमको बहुत ज्यादा, के 4 या फिर 5 इतना इटरेशन करना होगा तब जाकर वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि जो मीन सबसे फार हो वो लिया जाता है, ताकि वो सारा डेंसिटी को कवर कर सके और कम के वैल्यू में कन्वर्ज कर दे, ठीक है। इसलिए मीन शुड बी फार एज पॉसिबल। के मीन प्लस प्लस इनिशियलाइज, के मीन प्लस प्लस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ के मीन, ठीक है। ये के मीन से बेटर होता है के प्लस प्लस। इनिशियलाइज द क्लस्टर मीन्स, ये प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में असाइन करता है, ठीक है। और ये आइटरेटिव फैशन, आइटरेटिव फैशन का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइड बेटर इनिशियलाइजेशन ऑफ, सॉरी, आइटरेटिव फैशन का मतलब होता है कि जो सेंट्रॉइड होता है, हाँ, जो सेंट्रॉइड अपन चूज करते हैं, सेंट्रॉइड इज चूजन इन वन बाय वन मैनर, आइटरेटिव मैनर, एक ही बार सारा, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड चूज नहीं किया जा सकता है। और ये के प्लस प्लस प्रोबेबिलिस्टिकली मैनर में चूज होता है, ये शायद लेक्चर में भी सर ने बताया था, लाइक दिस मैं पढ़ता हूँ क्या, समवेयर दोनों ने शो किया था, मैं भूल रहा हूँ, वेट 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 वेट, आगे तो सर ने दिखाया था 1/2 करके कुछ था। ओके लेट्स, यस यस या, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/2, तो इस मैनर में वो सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। So now move to where, yes. Third question. During different iteration of initialization step, K mean plus plus जो है assign higher probability to those point
टू चूज एज क्लस्टर। उसी पॉइंट को हायर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी देते हैं जो दूर दूर हो, ठीक है। यहाँ भी मैंने बताया और रीजन भी मैंने बताया कि दूर दूर क्यों होना चाहिए, ताकि वो सारा डेंसिटी कवर कर सके। ये फारदेस्ट ड्यू टू स्मार्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लस्टर, ठीक है, के मीन प्लस प्लस इज एबल टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मान मतलब ये बोल रहा है कि के मीन प्लस प्लस अगर हम यूज करते हैं तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन देखिए के मीन जो है, के मीन से बेटर है, के मीन से बेटर है कौन, के सॉरी, के मीन से बेटर है के मीन प्लस प्लस, ठीक है। बट गारंटी नहीं देगा कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, है ना। के मीन उतना अच्छा कन्वर्जिंग नहीं कर पाता है जितना के मीन प्लस प्लस करता है, बट गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिमल क्लस्टर ऑप्टिमल प्रोड्यूस करेगा क्लस्टर, तो इसलिए फॉल्स है। ओके, 3.6, एक्टिविटी 3.6, के मीन एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ नो। के की वैल्यू अपन को एल्गोरिथम में देनी पड़ती है 2 3 4 लाइक दिस, या फिर कैसे फाइंड करके, ठीक है। ये पिछली एक्टिविटी का भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ के। अब वैल्यू ऑफ के मतलब किस हिसाब से चूज किया जाता है, वैल्यू ऑफ के या तो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए या बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज के का वैल्यू एक ही लिया मैंने, तो पहला आइटरेशन होगा, जितने सारे पॉइंट हैं वो जिस मीन के, इसका अगर म्यू वन है, इसका अगर म्यू टू है, तो जिसके क्लोज में होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कन्वर्ज करेगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर लेट सपोज के इक्वल टू 2 या फिर लाइक 3 हो, तो उस केस में क्या होगा कि एक दो बार और आइटरेशन होगा, है ना। एक दो बार और आइटरेशन होगा ताकि हमें पता चल सके जो जो पॉइंट है हमारा डाटा पॉइंट x1 x2 x3 उस बॉक्स में जाए जिसका मीन सबसे क्लोज है इसके, ठीक है। इसलिए 2 या 3 आइटरेशन का यूज, मतलब बहुत कम आइटरेशन भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब मिडिल मिडिल में चाहिए, ठीक है। और इफ ऑब्जेक्ट represents the value of objective function, p represents the penalty, the best v of a, इसका सर डायरेक्ट ये ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट प्लस पेनल्टी और उसका मिनिमम। ये लेक्चर में सर ने बताया था, ये देखिए। व्हाट इज द कर्सर, यस, व्हाट इज द ग्राफ, यस दिस वन, ठीक है। ये पेनाल्टी है, ये येलो वाला, इधर का येलो जो नीचे जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इन दोनों का मिक्स करके जो बना है पर्पल वाला, ये यही है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस पेनाल्टी का ग्राफ। तो यहाँ पे जहाँ पे मिनिमम है वो के अपन चूज करेंगे, है ना, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प्स इन फिक्सिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ पेनाल्टी, ये दोनों ए आई सी एंड बी आई सी, सेम चीज उन्होंने लेक्चर में बताया है, थ्योरी वाला पार्ट है। ए आई सी या बी आई सी कॉमन क्राइटेरिया। सो एक्टिविटी वीक 3 की एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच।